चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 6 हफ्ते के भीतर मकान मालिकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। प्रयागराज में दरअसल घरों को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कानून का राज है, नागरिकों के आवास या ढांचों को इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है। प्रयागराज में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। आश्रय का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने घरों को गिराने को अमानवीय और अवैध तरीके से ढहाने के लिए प्रयागराज विकास निकाय की आलोचना की है। जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को अवैध करार दिया है और कहा है कि शहर में घरों को गिराने की कार्रवाई अमानवीय है, गलत तरीके से की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। देश में कानून का शासन है, आशियाने को इस तरह से गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस केस ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। कानूनी प्रक्रिया, आश्रय का अधिकार भी कोई चीज है। मकान मालिकों को 6 हफ्ते में मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ये मुआवजा दे निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि हर एक मकान मालिक को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ा फैसला किया है और निर्देश दिए हैं कि 10 लाख रुपए का मुआवजा हर एक आश्रितों को दिया जाए जिनका घर ढहाया गया है। आश्रय का अधिकार हर किसी को है, यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से और उन्होंने ये कड़ा आदेश दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को अवैध करार दिया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, क्योंकि बुलडोजर का जो एक्शन हुआ उसको लेकर काफी नाराजगी जताई गई है, सख्त टिप्पणी की गई है। प्रयागराज में माफियाती अहमद से जोड़कर जो कई लोगों के मकान को ध्वस्त किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। जिस तरीके से उन्होंने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 6 हफ्ते के अंदर 10-10 लाख रुपए जो ध्वस्तीकरण किए गए थे, जिनके मकानों को ध्वस्त किया गया था, उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजे की दिए जाए। ऐसे में उन्होंने यह भी पूछा था कि किस तरीके से यह मकान ध्वस्त किया गया था, किसके आदेश पे ध्वस्त किया गया था, क्योंकि जो बेघर हुए थे जो लोग हैं उन्होंने ध्वस्तीकरण को लेकर खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें से प्रोफेसर और एक अधिवक्ता जो हैदर हैं उनकी ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी। लगातार जो प्रयागराज के लूकरगंज इलाके के रहने वाले थे उनकी ओर से कहा जा रहा था कि वो माफिया अतीक अहमद से जोड़कर उनके घरों को ध्वस्त किया गया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से, जो अमानवीय है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर कड़े नाराजगी जताते हुए 10-10 लाख रुपए मुआवजे देने की बात कही है। आज जो परिवार है वो काफी खुश है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी आई है, जब 10-10 लाख रुपए उनके घरों को जो ध्वस्त किया गया था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक यह भी कहा है कि जिस तरीके से जो याचिकाकर्ताओं की जो याचिका है उस पर जल्द ही निस्तारण किया जाए और 10-10 लाख रुपए देने के बाद अमानवीय तरीके से इस पूरे मामले में जिस तरीके से यह याचिका की गई थी, इस याचिका में कहा गया था कि उनको अतीक अहमद से जोड़कर उनके घरों के ध्वस्तीकरण किया गया था, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन आया है। और अब जो तमाम जो लोग थे जो क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से प्रयागराज में कई तरीके के जो कानून व्यवस्था को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से कहा जा रहा था कि मकानों का नक्शा नहीं पास है, तो ऐसे में उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। वो चाहे माफिया अतीक अहमद से जुड़े हुए लोग हों या जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो शूटर थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही हो, या तमाम ऐसे लोग जो अतीक से जुड़े थे, जो विजय मिश्रा जो बिल्कुल विकास, और इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अमानवीय करार दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि कानून से परे आप नहीं जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया है और क्या टिप्पणी कोर्ट ने की है, चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि 10 लाख का मुआवजा हर एक उस शख्स को दिया जाएगा जिसका घर ढहाया गया है। 1 मार्च 2021 को नोटिस दिया गया, 7 मार्च को प्रयागराज में बुलडोजर का एक्शन हुआ। क्या पूरा मामला है वो आपको बता रहे हैं। 6 मार्च को पीड़ितों को नोटिस दिया गया था
और इसके साथ ही आपको बता दें नोटिस मिलने के 24 घंटे में ही एक्शन ले लिया गया, यानी 24 घंटे में मकान को ध्वस्त कर दिया गया। साल 2021 का मामला है, कुछ मकानों को गिराया गया था। 1 मार्च 2021 को नोटिस जारी हुआ था और 24 घंटे के भीतर यह कार्रवाई हो गई थी। 7 मार्च को प्रयागराज में बुलडोजर का एक्शन हुआ। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। 6 मार्च को पीड़ितों को नोटिस दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही टिप्पणी भी की गई है कि अमानवीय है जिस तरह से कार्रवाई की गई है। ये देश कानून से चलेगा, कानून का राज है और इसके साथ ही इस तरह से घरों को गिराना नहीं चाहिए था। बेघर हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो वहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री